द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अब आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई थी कि दावा किया जा रहा था कि बशर अल असद सीरिया को छोड़कर चले गए, दमिश्क को छोड़कर चले गए। दमिश्क में जो उनका अपना आधिकारिक रेडियो है या फिर जो टेलीविजन है, उसके ब्रॉडकास्ट सेंटर तक विद्रोही संगठन न केवल पहुंच गए बल्कि बड़ा ऐलान करने जा रहे थोड़ी देर में। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह कि जिस प्लेन में सवार होकर सीरिया को छोड़ने का दावा किया जा रहा था कि बशर अल असद उस प्लेन में सवार होकर सीरिया से बाहर निकल गए, उसी को लेकर दावा है कि वो प्लेन मार गिराया गया है, क्रैश हो गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या खबरें निकल कर आई हैं, वो तमाम चीजें दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी दिखाऊंगा कि हयात तहरीर अल शम के जो चीफ हैं, उन्होंने आगे आकर जो संदेश दिया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं वो सीरिया के लिए, कहां तक पहुंची है ये लड़ाका संगठन की पूरी फौज, ये तमाम चीजें आपको एक एक करके दिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जितनी संभव हो मदद, हमारी मदद तो कीजिए, और साथ ही जो लाइक और कमेंट है उसे कम करना करिएगा मत। लगातार लाइक और कमेंट करते रहिएगा, एंगेज होते रहिएगा। और बिना देर किए सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। खबर देखिए, ऐसी अटकलें हैं क्या कि असद का विमान अपने ट्रांसपोंडर को बंद कर OSINET रडार से गायब हो गया अचानक। ये खबर पहले मैंने दिखा दी थी कि रडार से गायब होने की खबर है। हालांकि रडार से गायब होने से पहले विमान की ऊंचाई तेजी से कम हो रही थी, यह दावा किया गया है। क्या दावा यह भी है कि इसमें पूरी संभावना है कि असद का विमान मार गिराया गया हो। यानी कि अब तक तो यह खबर थी, ये दावे थे कि लगातार बढ़ते विद्रोह और एक शहर से दूसरे शहर हाथ से फिसल जैसे रहे, उसे देखते हुए बशर अल असद अपने परिवार के साथ चले गए देश छोड़कर। लेकिन अगर उनका प्लेन क्रैश हुआ है तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक इसकी दावे की पुष्टि नहीं हो रही। अलग अलग तरह से दावे किए जा रहे हैं। एक और दावा देखिए, खबर है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है। खबर क्या है कि बशर अल असद को ले जा रहे विमान को इलाके में मार गिराए जाने या दुर्घटनाग्रस्त यानी कि क्रैश होने की खबर है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है या फिर विद्रोहियों ने उनके प्लेन को मार गिराया है। इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दावे किए जा रहे हैं, इसकी अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। अगर मेरे दर्शक, मेरे भाई हैं, वो अगर खबर को देख रहे हैं, न्यूज को देख रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए ये दावा किया जा रहा है। अभी किसी के पास भी इस बात की पुष्टि नहीं है, इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं दावा। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम दुनिया को हिला देने वाला है। तीसरी खबर पढ़िए, विमान अक्कर के उत्तर में यानी नॉर्थ में लेबनानी हवाई क्षेत्र के ठीक बाहर कुछ मिनटों में ही 12,000 फीट पर उड़ रहा था। दावा किया गया कि अचानक से वो 3,500 फीट तक नीचे आ गया, अचानक आया है। ये क्यों, कैसे, किस लिए हुआ, किस वजह से, क्या रडार से बचने के लिए, किसके लिए किया गया, ये पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन माना जा रहा है जिस तेजी के साथ 12,000 फीट से 3,500 फीट तक आया है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उस पर कोई हमला हुआ है और उसके बाद वो विमान क्रैश हो गया, क्योंकि रडार से गायब है, पता ही नहीं चल पा रहा वो प्लेन किधर चला गया है। इसीलिए उसकी भी खोजबीन लगातार की जा रही है। एक और खबर आई, होम्स के वेस्ट में अल सुवेरी गांव है, वहां पर एक बड़े विस्फोट की सूचना भी मिली है। अभी यह भी खबर नहीं है विस्फोट वही वाला विस्फोट है जो लगातार सीरियाई जो अरब आर्मी है SAA और HTS यानी हयात तहरीर अल शम के बीच संघर्ष चल रहा था, उसमें गोलीबारी, बम, गोला बारूद उसका इस्तेमाल करने वाला धमाका है या ये प्लेन का धमाका है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं। जैसी ये खबर आएगी सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी लेकर आएगा। फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा था। अब देखिए, हयात तहरीर अल शम के जो अमीर अबू मोहम्मद अल जुलानी है, उन्होंने होम्स के सीरिया पर कब्जे की ऐलान किया है और क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। अख़वानी किराम, नईश फ़िल लहज़ात अल-अख़ीरा लितहरीर मदीनत हम्स बिइज़्निल्लाह तआला। هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل، ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس، ومن ترك سلاحه فيؤمنوه ومن فر فلا يدركوه، والحمد لله رب العالمين। तो इन्होंने कह दिया है कि हमने होम्स पर कब्जा कर लिया है, हमारे अंडर में आ गया है, असद सरकार के हाथ से फिसल गया है, ये साफ साफ इन्होंने ऐलान कर दिया। चलिए कुछ और तस्वीरों, खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं इसी के जरिए। ये अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आई, देखिए। Let's go!
तो ये दमिश्क की वीडियो बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यहां से भी असद सरकार का पूरा सफाया, यानी जब राजधानी हाथ से फिसल जाए तो किस बात की सरकार, ये एक बड़ा दावा है। ये एक वीडियो जो निकल कर सामने आई उसके आधार पर मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। अब देखिए, अपोजिशंस पार्टी की जो आर्म फोर्सेज है, यानी असद की जो फोर्सेज है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दावा किया जा रहा है जो दमिश्क के बशर अल असद का जो प्रेसिडेंशियल प्लेस है पहले से, यानी कि राष्ट्रपति भवन है, उसमें किसकी जो अपोजिशन है, विपक्षी पार्टियों की जो आर्म फोर्सेज है, वहां पर आर्म ग्रुप वहां पर पहुंच गए, हथियारबंद लोग वहां पर पहुंच गए। ये पूरी तरह से खाली नजर आया, यानी कि असद सरकार के लिए लड़ने वाले जो सेना थी वो यहां नजर नहीं आ रही है, खाली नजर आ रहा है। दमिश्क में बना हुआ बशर अल असद का ये राष्ट्रपति भवन, यहां पर भी कब्जा करने का दावा किया गया है। एक ये वीडियो देखिएगा, ये देखिए, यहां से पूरे सीरिया की जो न्यूज प्रसारित की जाती है, वहां का ये आधिकारिक चैनल है, उसको लेकर दावा किया गया, वहां की रेडियो, वहां की टेलीविजन का बिल्डिंग है जहां से ब्रॉडकास्ट होता है, वहां पर कब्जा कर लिया गया। और दावा किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहां से एक बड़ा ऐलान वीडियो के जरिए, रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाने वाला है। उससे पहले विद्रोही संगठन की तरफ से इस पर कब्जा किया गया और अब एक बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा दावा बार बार बताया जा रहा है। अब देखिए, एयरपोर्ट की ये वीडियो है जहां जो एयरपोर्ट्स के एम्प्लॉइज हैं दमिश्क के अंदर, वो लगातार अपना कामकाज रोककर भाग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जो दमिश्क है उस पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले एयरपोर्ट को बंद किया गया। जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी वो कहीं से भी आती हो, चाहे जाती हो, या दमिश्क में कोई फ्लाइट आ नहीं रही हो, ना जा पा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पूरी उड़ानें बंद कर दी गई। और उसके बाद वहां के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपना कामकाज छोड़ कर भाग रहे हैं। पूरा एयरपोर्ट खाली हो चुका है। जितने कर्मचारी हैं वो अपनी जान बचाकर मानिए या फिर जो विद्रोही संगठन से बचने के लिए जैसे भी हालात को देखते हुए वो अपने अपने बैग वैग उठाकर पैक करके यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी तस्वीर वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। ये दमिश्क का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी वीडियो है। अब एक ये वीडियो और देखिए, ये होम्स की तस्वीर है। हयात तहरीर अल शम की कंट्रोल में आ गया है, दावा किया गया, जिसका अभी जिक्र खुद हयात तहरीर अल शम के चीफ ने किया था, जुलानी साहब ने किया, कि उन्होंने कहा कि होम्स उनके अंडर में आ गया। और उसके बाद की तस्वीरें, वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, किस तरह से असद का एक तस्वीर लगी हुई है, उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो निकलकर सामने आया। एक और वीडियो देखिए, अब एक पूरा काफिला आपको मतलब एक के बाद एक गाड़ियां निकलती नजर आएंगी। ये देखिए गाड़ी, तो होम्स की तस्वीर बताई जा रही है, वीडियो बताई जा रही है। बता दिया गया है कि पूरी तरह से होम्स पर हयात तहरीर अल शम ने कब्जा कर लिया है। कई लोग सड़क पर खड़े होकर इन गाड़ियों का वीडियो भी बनाते नजर आए। दावा किया गया ये गाड़ियां हयात तहरीर अल शम है उसके लड़ाका संगठन से जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, कई मोटरसाइकिल सवार भी नारेबाजी करते हुए निकलते हुए इसमें आपको नजर आएंगे। अब रोड पर चलते हुए ये टैंक किसके हैं, कहां जा रहे हैं, इसको लेकर क्या दावा किया गया, वो तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो को थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो दावा किया जा रहा है सीरियन अरब आर्मी है वो लगातार विड्रॉ कर रही है, इराक की तरफ जा रही है। इसी बीच इराकीज जो वहां पर खड़े हुए हैं वो न केवल वीडियो बना रहे हैं बल्कि इनका माखौल उड़ा रहे हैं, चुटकियां ले रहे हैं इन पर। यह वीडियो निकलकर सामने आई है। और इसी के साथ साथ देखिए, सड़क पर खड़ा हुआ ये टैंक, लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, टैंक पर खड़े होकर जश्न मनाया जा रहा है। ये कहाँ की वीडियो भी आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए सेल्फी ली जा रही है, टैंक पर कुछ लोग खड़े हो गए। सीरिया की जनता सड़क पर उतरी है, गाड़ियां लगा कर उस टैंक के आसपास खड़े होकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। दरअसल बताया गया है कि उम्याद स्क्वायर है वहां पर दमिश्क में, जो सीरिया की राजधानी है, वहां सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सीरिया के ही लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हयात तहरीर अल शम के लिए नाम लेते हुए नजर आए जिसने वीडियो बनाई, और बताया गया कि ये इराक से सीरियन अरब आर्मी जब जो जा रही थी उसको लेकर हंसी मजाक वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था कैसे माहौल उड़ाने का काम किया जा रहा था। तो सीरियन अरब आर्मी धीरे धीरे विड्रॉ कर रही है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अभी काफ़ी कुछ और वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे जुड़ी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं वो पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, खबर क्या आई है, सीरियाई जो लड़ाका संगठन है वो दमिश्क में राष्ट्रपति भवन पर हमला कर लिया है। उन्होंने देखा ही, मैंने आपको दिखाया, अपोजिशन की जो आर्म फोर्सेज है, आर्म ग्रुप है, वो वहां तक पहुंच गए, पूरी तैयारी हो गई और वहां पर किसी का नामो निशान नहीं है। यानी असद के प्रति जो वफादार लोग हुआ करते थे बशर असद के साथ, वो भी वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। यानी सब एक अचानक से गायब हो गए, जिससे इस बात की पुष्टि होती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है कि बशर अल असद इस समय सीरिया में नहीं है। लेकिन दूसरा दावा मैंने दिखाया कि अगर उनका प्लेन उड़ रहा था और अचानक से नीचे आया, और जो दावा किया गया कि वाकई प्लेन क्रैश हो गया है, पुष्टि नहीं है, दावा है अभी फिलहाल। एक और खबर आई, सीरिया का जो ये पूरा आर्म ग्रुप है उनके जनरल स्टाफ ने
सभी सेनाओं को आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दिया है। यानी सीरिया का जो सशस्त्र बल है, उन्होंने कहा, आर्म फोर्सेस ने कह दिया है कि बशर अल असद के अब आदेश का इंतजार मत करिए, हम आपके अधिकारी हैं और आप अभी इसी वक्त सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का आदेश हुआ और उसके फौरन बाद ही देखिए खबर आई, ब्रेकिंग, दमिश्क की रक्षा करने वाली सीरिया की सेना पूरी तरह से टूट चुकी है, तितर बितर हो चुकी है और लगातार विद्रोही पूरे शहर में तेजी से फैल रहे हैं। इस बात का दावा किया गया, शहर का मतलब राजधानी में फैल रहे हैं। तो वहीं खबर एक और कि सीरिया की जो अरब सेना है, सीरियाई अरब सेना, उसने नॉर्थ लटाकिया क्षेत्र से शहर की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। जैसे ये आदेश आया कि सरेंडर करिए, उसके बाद ये तमाम चीजें हो रही है। अब संघर्ष खत्म हो रहा है और इन सब के बीच सरेंडर करने का काम किया जा रहा है कि खबर निकलकर सामने आई है। अब क्या गया, द सीरियन नेशनल ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो समय की सरकार वहां पर तत्कालिक है, चल रही है, असद सरकार के खत्म हो जाने का को लेकर पहली बार बयान दिया है। कहा कि सीरिया के आजाद बेटों, लंबे साल के अन्याय, अत्याचार और जिस तरह से आपको टॉर्चर किया गया, उसके बाद अपनी ये जमीन की सरजमी के बेटों और बेटियों ने जो बलिदान दिया, आज महान सीरियाई लोगों और पूरी दुनिया को घोषणा करते हैं कि बशर अल असद का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये ऐलान यहां से किया गया है, बता दिया गया कि अब असद सरकार का कोई अस्तित्व सीरिया में नहीं है, यह दावा किया जा रहा है। एक और खबर, ब्रेकिंग, अल असीमा के लिए विशेष खुफिया सूत्रों के जरिए खबर आई कि सीरिया की सेना के जनरलों ने असद से बिल्कुल भी बात किए बिना सेना को होम से हटने का आदेश दे दिया, यानी सरेंडर कर दीजिए, जिसकी भी मैंने खबर दिखाई। उन्होंने कोई बात नहीं करी। बताया गया कि किसी भी तरह की बातचीत अब बशर अल असद से हो ही नहीं पा रही, उनसे बिना बात करा कहा गया आप सरेंडर कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने असद के आदेशों को की धज्जियां उड़ाते हुए जो वहां पे समझौता करार है, मध्यस्थ हैं, उनके माध्यम से खाड़ी अरब देशों और पश्चिमी शक्तियों की बात करने के बाद यह निर्णय लिया कि भाई अब वक्त आ गया है कि उनकी सेना इन विद्रोहियों के सामने, इन लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दे। और सरेंडर करने का पूरा खेल रच दिया गया, मतलब सरेंडर हो गया एकाएक। अब कुछ और खबर दिखा रहा हूं कि इजिप्टियंस की, पहले वीडियो देखिए। लोग सड़कों पर हैं, ये कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, मैं जरा बताऊंगा, लेकिन देखिए लंबा जाम भी आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन क्या हो रहा है, दरअसल एक तरफ इराक वाले, एक तरफ खुद सीरिया के, तो ये सारे इजिप्टियंस यानी मिस्रवासी हैं, इन सारे के सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं सीरियन अरब आर्मी के पूरे तरह से खत्म हो जाने पर। और देखिए एक और सीन, अब ये कहां का सीन है, ये महत्वपूर्ण सीन है, दिखा रहा हूं। बड़े बड़े टैंक, हथियारों से लैस, कहां कौन जा रहा है ये बताता हूं। ये सब जा रहे हैं लेबनीज आर्मी से जुड़े हुए हैं, लेबनान की ये आर्मी है, ये सीरिया में नहीं जा रही है, बल्कि सीरिया से सटा जो लेबनान का बॉर्डर है वहां पर इन्हें तैनात किया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब ये पूरा विद्रोह चल रहा था, उस दौरान एक खबर निकल कर आई थी, वो खबर हमने बताई थी, कहा जा रहा था शुरुआत में, अब तो नहीं, शुरुआत में ये कहा गया कि सीरिया के बाद अगला जो चीज होगी वो ईरान भी होगी, ये कहा गया था ना। अब यही सारी चीजें बताई जा रही हैं कि लेबनान पूरी तरह से सतर्क रहना चाहता है। सीरिया से जो उसका बॉर्डर लगा हुआ है वहां अब तो असद सरकार वाली सेना है नहीं, वो तो अलग अलग जगह से छोड़ छोड़ कर भाग रही है। ऐसे में उसको पूरी तरह से मजबूत रखने के लिए लेबनान की आर्मी की ज्यादा से ज्यादा बटालियन को वहां पर तैनात किया गया है। अब एक और वीडियो दमिश्क से निकल कर आई, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, वो तो दिन के उजाले की थी, थोड़ी देर शाम की रात की तस्वीर है। आप देख सकते हैं जितने भी सीरिया की आर्मी से जुड़े हुए लोग थे वो अपनी अपनी ड्रेस यानी कि जो वर्दी है, सेना की वर्दी है, उसे उतार फेंक रहे हैं और जो आम जनमानस की तरह कपड़े पहने जाते हैं, शर्ट पैंट कोट, इन सब तमाम चीजों का इस्तेमाल, अपने आप को आम जनता दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पहली झटके में सेना की वर्दी को उतार फेंका है। ये दमिश्क की खबर, वीडियो दमिश्क से भी निकल कर आई है। अब आपको दिखाता हूं कुछ खबरें और जुड़ी हुई। HTS ने इस हफ्ते इस्लामी गणराज्य ईरान को एक खास तौर पर मैसेज भेजा है। क्या भेजा, जिसमें सीरिया के अंदर शिया धार्मिक स्थलों और शिया और ईसाइयों समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का वादा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से बताया गया कि ईरान को चिंता करने वाली बात नहीं है, शिया और सुन्नी में फर्क नहीं किया जाएगा और शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तमाम मुसलमानों की रक्षा की जाएगी, इस बात का भरोसा भी दिलाया। वहीं बशर अल असद ने अपने कहा, दावा किया, ये पत्रकार हैं जिनो यासर महामीद, ये फ्रंटलाइन के पत्रकार हैं। उन्होंने कहा, हयात तहरीर अल-शम फ्रंटलाइन के पत्रकार, उन्होंने कहा कि अपने सिंहासन, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए अलावाइट संप्रदाय का इस्तेमाल किया था, नरसंहार के लिए मजबूर किया था और उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा इस गद्दी पर बैठे रहेंगे। कि देखिए वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उनका खुद का, उनकी सत्ता भी चली गई, कुर्सी भी छिन गई और उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं इजरायली मीडिया भी खबर आई है कि अल कुशैर होम्स दिशा का जो जिस तरीके से यहाँ पर कब्जा हो गया होम्स पर विद्रोहियों का, उसके बाद जश्न मनाया जा रहा है। और ये होम्स सबसे ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसी के जरिए ईरान
हिजबुल्लाह तक अपने तमाम साजो सामान और हथियार पहुंचाया करता था। तो एक झटका कहीं ना कहीं ईरान और हिजबुल्लाह दोनों के लिए हो सकता है। फिर भी ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो ये तमाम खबरें निकलकर सामने आई और कई खबरें भी होंगी, महत्वपूर्ण खबरें होंगी, वो आपके सामने लाऊंगा अगले 2 से 3 घंटे के भीतर की क्या कुछ ऐलान किया गया। वाकई बशर अल असद को लेकर जो खबर निकल कर आई, जो प्लेन गिरने का या अखबार गिराने का दावा किया, उसमें कितनी सच्चाई है, एक एक खबर आप देखने के लिए बने रहिएगा द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।